तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री में की, और केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया था परमाणु संरचना का एक छोटा सा ट्रेलर। आज देखिएगा, आज हम परमाणु से थोड़ा खेलते हैं मेरे भाइयों। तो देखिएगा, आज हम लोग परमाणु से खेलेंगे। किससे? परमाणु से। ठीक, एटम से खेलेंगे, एटम बम से खेलेंगे। देखिएगा, परमाणु संरचना को थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। सबसे पहले हमने कहा था कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किससे बना है? अणु से बना है। और अणु से छोटा यानी अणु किससे बना है? परमाणु से बना है। और परमाणु को अगर तोड़ दो तो क्या मिलता है? तो हमें दो प्रकार के कण मिलते हैं, एक अस्थायी कण मिलते हैं और एक स्थायी कण मिलते हैं मेरे भाइयों। और इन कणों को मूल कण कहा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, यहां देखिए, पदार्थ किससे बना है? अणु से बना है। किससे बना है? अणु से बना है। कोई मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक, किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। और जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है? परमाणु यानी एटम से बनता है। मेरे भाइयों, सुन रहे हैं और समझ आ रही है केमिस्ट्री? तो लाइक कर दीजिए जल्दी से हमारे वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दीजिए। देखिएगा, अणु क्या है? अणु को अगर तोड़ दे तो हमें दो प्रकार के कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो प्रकार के कण मिलते हैं। और ये दो प्रकार के कण क्या कहलाते हैं? ये दो प्रकार के कण कहलाते हैं स्थायी कण या फिर अस्थायी कण। इनको हम एक रूप से मूल कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं अस्थायी कण, अस्थायी कण, ठीक, और दूसरे होते हैं स्थायी कण। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, तो इनको क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है मूल कण, की फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण कहलाते हैं। अब मूल कण क्या है? मूल कण का मतलब जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यही जड़ है, यही मूल है, यही इसका बेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए भाई, पदार्थ, पदार्थ से छोटा अणु, और अणु से छोटा परमाणु, और परमाणु जब बनेगा तो स्थायी और अस्थायी कण आपस में जोड़ने पड़ेंगे मेरे भाई, तो बन जाएगा हमारा परमाणु। देखिएगा, पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में मिलता है जिसको हम देखते हैं, और अणु भी स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है मेरे भाइयों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया बताइए सर। रासायनिक अभिक्रिया हम बिल्कुल बताएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इनके लिए आपको एक अलग से वीडियो ही डिस्कस करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। फिलहाल तो इसको समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है। अगर उसको समझना है रासायनिक अभिक्रिया को तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो परमाणु बनते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वीडियो में परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन नामक एक महर्षि थे, उन्होंने बताया था। ठीक, और भारत के एक महर्षि थे, वो कौन थे? देखिएगा, भारत के एक महर्षि थे जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था। वो कहते हैं कि डाल्टन के भी बाप थे, है ना, क्योंकि डाल्टन से भी पहले बताया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु की संरचना की खोज की थी। यानी परमाणु में नाभिक होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ? इसमें क्या खोजे गए? स्थायी कण और अस्थायी कण। सबसे पहले स्थायी कण खोजे गए, देखिएगा मेरी बात को, और वो तीन कण थे। कौन कौन से? सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला क्या था? इलेक्ट्रॉन था। बात को समझिएगा, सबसे पहला कण इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण प्रोटॉन। दूसरा कण कौन सा था? प्रोटॉन। ठीक, और तीसरा न्यूट्रॉन था। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? ये तीन कण स्थायी कण हैं, ये मूल कण भी कहलाते हैं किसी भी परमाणु के या किसी भी पदार्थ के। यहां तक बात क्लियर?
इलेक्ट्रॉन की खोज आप कहोगे किसने की, बताइए। तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे टॉमसन ने। किसने? जे जे टॉमसन ने। किसने? जे जे टॉमसन ने किसकी खोज की मेरे भाइयों? इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। देखिए प्रोटॉन का नाम दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। और इसके बाप कौन थे, यानी खोजकर्ता मेन कौन थे? देखिए क्या हुआ था, इसकी कहानी अभी हम सुनाते हैं। इसके खोजकर्ता जो थे, ठीक, वो कौन थे? गोल्डस्टीन थे। कौन थे? गोल्डस्टीन थे। बात समझिएगा। देखो क्या था, प्रोटॉन की मम्मी को पहले हो गया प्यार, शादी से पहले हो गया प्यार। और शादी से पहले जब प्यार हो गया तो वो किससे हुआ था? गोल्डस्टीन से। गोल्डस्टीन से हुआ था तो इससे एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था? प्रोटॉन था। क्या नाम था? प्रोटॉन था। अब हुआ क्या, इस बच्चे का जब जन्म हुआ तब तक इनकी हो गई थी शादी, प्रोटॉन की मम्मी की। और जब शादी हुई तो वो हुई किससे? रदरफोर्ड से। किससे हुई? रदरफोर्ड की। तो अब कौन जन्मदाता हो गया प्रोटॉन का? रदरफोर्ड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नाम किसने दिया प्रोटॉन को? रदरफोर्ड ने। ठीक, क्योंकि अब इसकी मम्मी इसके साथ रहने लगी। ठीक, पहले किस क्या हुआ था? गोल्डस्टीन के साथ रहती थी, तो गोल्डस्टीन के साथ जब तक रही तब तक इसका जन्म नहीं हो पाया था। बात यहां तक समझ में आई? इसने क्या किया था? नाम दिया, और इसने क्या किया था? खोज की थी। बात समझ गए? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, जे चैडविक ने। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने की थी। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बता दीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए जल्दी से, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये तीनों कण किसके? परमाणु के मूल कण कहलाते हैं। और परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यानी छोटे से छोटा कण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप कहोगे सर ये याद नहीं रख सकते हम भूल जाएंगे। तो गारंटी मैं देता हूं, अगर आज के बाद अगर इनके खोजकर्ता आप भूल गए, ठीक, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। गारंटी से, कसम से कह रहा हूं। ठीक, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ईंट पर नाच, ये क्या याद रखेंगे? ईंट पर नाच। नाचो तो कहां नाचो? ईंट पर। रोड पर तो सभी नाचते हैं, तो नाचना कहां है? ईंट पर नाचो। नाचना है तो कहां नाचो? ईंट पर नाच के दिखाओ। ठीक, ई से क्या है? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या है? इलेक्ट्रॉन। टा से क्या है? टॉमसन। टा से क्या है? टॉमसन। पा से क्या है? प्रोटॉन। पा से क्या है? प्रोटॉन। ठीक, और रा से क्या है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। ना से क्या है? न्यूट्रॉन। ना से क्या है? न्यूट्रॉन। और चा से क्या है? चैडविक। अब बोलिए भैया, भूल जाओगे? अब भूल गए तो मैं वास्तविकता में पढ़ाना छोड़ दूंगा, कसम से। ठीक, अगर आप भूल गए तो कसम से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक, ईंट पर नाच। नाचो तो नाचो कहां? ईंट पर। नाचो तो नाचो कहां? ईंट पर नाच के दिखाओ। रोड पर तो सभी नाचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब इनकी खोज होती है, अब इनमें लड़ाई दंगा शुरू होता है। आपको रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके प्रोटॉन जो परमाणु होता है, परमाणु के ठीक बीच में एक क्या उपस्थित है? इसका नाभिक उपस्थित है। अब हम जरा देखते हैं क्या परमाणु की जो संरचना है वो किस तरीके का होता है। तो आइएगा, तो देखिएगा,
परमाणु को कैसा माना गया? गोलाकार माना गया। परमाणु का आकार कैसा माना गया? गोलाकार माना गया। और परमाणु के ठीक बीच में एक धनावेशित भाग होता है। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। किसने? रदरफोर्ड ने इस चीज को बताया था। और इसी को हम मेरे भाइयों क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदर ने मचा दिया गदर, रजदर ने मचा दिया गदर, रदरफोर्ड ने की थी। देखिए गदर मचा रहा है एकदम। क्या कर रहा है इसने? परमाणु की जो स्ट्रक्चर है उसकी भी खोज की, नाभिक की खोज की। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया? प्रोटॉन की भी खोज की। ये इतनी सारी चीजें कर रहा है। और एक गैस होती है नाइट्रोजन मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन की भी खोज रदरफोर्ड ने की थी। गदर मचा के रख दिया एकदम। रदरफोर्ड ने क्या कर दिया? एकदम गदर मचा के रख दिया है मेरे भाइयों। तो देखिएगा जो परमाणु का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है? गोलाकार है। अब इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, प्रोटॉन कहां पर रहते हैं और न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं? उनको भी तो रहना है। ठीक, तो देखिएगा मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो किसने की थी मेरे दोस्त? मेरे दोस्तों टॉमसन ने की। तो टॉमसन ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। कैसा होता है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या? निगेटिव का मतलब मैथ में हम लोगों ने सीखा था, जिसके ऊपर कर्ज है, जो कर्जदार है वो कैसा है? निगेटिव है। ठीक, वो कैसा है? निगेटिव है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? मेरा बेटा जो है कैसा है? इनका बेटा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, इसके पास धन इकट्ठा है, जेब में भरा है, घरों में भरा है धन। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? ऐसा बच्चा पैदा किया कि जिसके पास धन ही धन है। और टॉमसन ने ऐसा बच्चा पैदा किया, इसके भाग्य में कर्ज ही कर्ज है। अब क्या होता है? टॉमसन ने ऐसा कर दिया, रदरफोर्ड ने ऐसा कर दिया। इनसे सीख लेते हुए चैडविक क्या कहता है? बेटा ऐसा बच्चा पैदा करूंगा, बेटा ऐसा बच्चा पैदा करूंगा न जिसके पास धनावेश होगा और ना ही ऋणावेश होगा। क्योंकि धन होगा तब भी घमंड आएगा और ऋणावेश होगा तो परेशान रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक बात समझ में आई? तो देखिएगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? कर्ज है। अब जिस व्यक्ति के पास ऊपर कर्ज होगा वो क्या करेगा? वो दौड़ेगा, भागेगा, पैसा कमाएगा और अपना कर्ज चुकाएगा। दौड़ेगा, भागेगा, घूमेगा, कहीं यहाँ नौकरी, कहीं वहां नौकरी, वहीं मजदूरी, कहीं कहां मजदूरी, हर जगह मजदूरी करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, पसीना दिन रात बहाएगा। और पसीना बहाने के लिए दौड़ना, घूमना फिरना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मेरे भाइयों? इलेक्ट्रॉन हमेशा दौड़ते रहते हैं। हमेशा क्या करते रहते हैं? दौड़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा दौड़ते रहते हैं। कहां दौड़ते हैं? नाभिक जो होता है इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं काम की तलाश में। काम की तलाश कोई करता रहेगा व्यक्ति तो दौड़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए दौड़ते रहते हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन के पास आराम से पैसा है। अब जिसके पास पैसा है क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। उसे पता है मेरे पास पैसा है, आराम से घर में लेटेगा, शौक से एसी चलाएगा, वीआईपी खाएगा, बस आराम से लेटेगा। तो आराम से लेटना किसको है? प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन के पास क्या है? पैसा ही पैसा है, धनावेश है। तो प्रोटॉन कहता है हम तो अपने घर में लेटेंगे, हमें किसी से लेना देना नहीं, हमें किसी से लेना देना नहीं। ठीक, अब क्या होता है देखिए, प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है। समझिएगा, प्रोटॉन नाभिक के अंदर बैठा रहता है, अपने घर में बैठ के आराम से ऐश की जिंदगी काटता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कमा कमा के इसको देता रहता है। क्या करता है? कमा कमा कर इसको देता रहता है, ये खाता रहता है। बात समझ में आ रही? इसके पास बहुत ज्यादा धन है, नहीं कहीं जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास धन ही नहीं है, ऋणावेश है। ठीक, धन ही नहीं है तो घूमता फिर रहा है बेचारा, घूमता फिर रहा है, घूमता फिर रहा है, घूमता फिर रहा है काम की तलाश में। समझ में आई बात? अब क्या हुआ? चैडविक ने एक लड़की पैदा कर दी। चैडविक का क्या हुआ? एक लड़की पैदा हुई। अब चैडविक को क्या करना है? शादी करनी है। चैडविक को क्या करना है? शादी करनी है। तो क्या आप गरीब से शादी करोगे? जिसके ऊपर कर्ज है उससे कोई शादी करेगा? नहीं करेगा यार। ये क्या करता है? चैडविक टॉमसन के पास जाता है कि बेटा तुम्हारा टॉमसन जी ऐसा है, तुम्हारा एक लड़का है। कहता हाँ है मेरा लड़का।
कि क्या नाम है, बोले इलेक्ट्रॉन है। क्या है, बोले इलेक्ट्रॉन, मेरा लड़की का नाम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये लड़का थोड़ा ईमानदार था, इसके पास आता है, देखता है इसको कहता है इसके ऊपर तो बहुत कर्ज है, रात दिन दौड़ता है, रात दिन काम करता है, लेकिन कर्ज इसका चुकता ही नहीं है, तो इसका क्या करेंगे यार, इससे शादी नहीं करेंगे। तो इससे कोई शादी नहीं करता है। और चैडविक को पता चलता है कि बेटा रदरफोर्ड का भी एक लड़का है, तो ये चैडविक रदरफोर्ड के पास जाता है और कहता है कि भाई रदरफोर्ड, तुम्हारा एक लड़का है। रदरफोर्ड कहता है हाँ मेरा एक लड़का है, बताइए क्या काम है। तो कहता हम आपके लड़के से मिलना चाहते हैं, और वो फिर इससे प्रोटॉन से मिलवाता है। प्रोटॉन से जब मिलवाता है, देखता है वीआईपी कपड़ा पहने, अच्छा सा एसी रूम में लेटा है। ठीक, पता चला कि क्या बेटा अपने बाप ने ऐसा पैदा किया कि जिंदगी भर बैठ के ही खाना है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चैडविक क्या कहता है, ये बढ़िया है, सबसे अच्छा दामाद यही है। और कहता है कि लो बेटा मेरी बेटी है, इसको ले जाओ और अपने घर में रखो। न्यूट्रॉन को दे देता है प्रोटॉन के हाथों में, ले जाइए ये मेरी बेटी है, इससे हमने तुमसे शादी कर दी। अब क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन की हो गई भाई शादी। क्या हो गई, प्रोटॉन की शादी हो गई। अब बताओ प्रोटॉन अगर घर के अंदर रहता है, आलीशान बंगले में रहता है, तो अपनी घरवाली को रखेगा कि नहीं रखेगा, तो रखेगा। तो जाहिर सी बात है जब अपनी घरवाली को अपने घर के अंदर रखेगा तो घरवाली भी नाभिक में रहेगी, घरवाली भी अंदर अपने आलीशान से बैठेगी। अब घरवाली क्या कहती है, घरवाली को क्या रहता है, घरवाली शक करती रहती है अपने शौहर पे कि देख पता तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहा हो। ठीक, तो क्या कहती है, अब क्या पूछता है नाइट्रोजन, ये न्यूट्रॉन क्या कहता है अपने प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन क्या कहता है प्रोटॉन से, ऐसा है। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसा है, ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन है कितना। प्रोटॉन कहता है क्या लेना देना यार, जिंदगी में जियो आराम से शौक से। ठीक, पैसा है नहीं है तो क्या करना है। ठीक, पैसा है ना, आपको रोटी मिल रही है आराम से, जो चाहते मिल रहा है, नहीं बताओ कितना है। ठीक, तो प्रोटॉन कहता देखो मेरे पास जो पैसा है वो बहुत है। कितना है कि हमारे पास जो पैसा है वो इतना गिनिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये चौंक गई, क्या हुआ, न्यूट्रॉन चौंक गई। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना पैसा। अब इसको ये नहीं पता, इसको ससुरी को ये पता ही नहीं कि ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इसको ये पता नहीं। हाँ ये 10 की घात 19 और ये 19 जीरो लगेंगे। अब इसको ये नहीं पता नीचे आएंगे कि ऊपर आएंगे, इसे ये पता ही, हाँ दैया रे इतना पैसा, अरे गजब 19 जीरो लगेंगे, इतना पैसा, इतने में तो हमारा पूरा खानदान, मतलब जितनी पीढ़ियां सब बैठ के खाएंगी। प्रोटॉन हंस रहा, ससुरी को पता ही नहीं है, अनपढ़ है। ठीक, अब ये तो थी अनपढ़, ये तो थी अनपढ़, कुछ पता ही नहीं इसको। ठीक, अब न्यूट्रॉन का फांसी सा फंस गए। हाँ, इसे यही नहीं पता थोड़ा सा ही कर्ज है, कर्ज ज्यादा नहीं है इसके पास, कर्ज थोड़ा सा ही था, ज्यादा नहीं था। अब कह रहा सही हुआ, अब ये कह रहा अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, नहीं तो हमसे पूछती तो हम क्या बताते। ठीक, अब क्या होता है देखिएगा, प्रोटॉन जो है बता देता है। अब ये सोचती हाय दिया बहुत पैसा है। ठीक, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। क्या है, कुछ नहीं है, इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। ठीक, प्रोटॉन क्या सोच रहा था कि हो सकता है इससे शादी और दहेज में थोड़ा बहुत मिलेगा। अब इसके पास कुछ नहीं था, चैडविक ने बताया नहीं, पहले शादी कर दी, अब बता रहा बाद में। अब प्रोटॉन भी क्या कहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास कितना है। अब न्यूट्रॉन कह रहा मेरे पास तो भैया जीरो है, मेरे पास तो जीरो है। ठीक, अब बड़ा खुश, न्यूट्रॉन कह रहा बड़ा मजा आ गया, बहुत पैसे वाले से शादी हो गई। और प्रोटॉन बेचारा दुखी हो गया, इलेक्ट्रॉन भी खुश हो गया, बड़ा बोला सही है, कुछ भी नहीं मिला दहेज में इसको, साले को चूतिया बन गया। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन काम की तलाश में घूमते रहते हैं, तो बाहर के इन कक्षों में रहते हैं। किसमें, ये जो नाभिक है, नाभिक का के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, अंदर नाभिक के भीतर रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोटॉन पर देखिए कितना आवेश होता है, ये होता है, और कैसा होता है, P से पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव, जो कि हमने बता भी दिया था। और इसके ऊपर कितना होता है, इतना ही भाई। ये कर्ज इसी को तो दिया, इसी को जब कर्ज दिया तो इतना ही इसके ऊपर निगेटिव का है, इंटू 10⁻⁻19।
बात समझ में आ गई। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से क्लियर करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए आगे का कहानी क्या होती है। अब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन बेचारा काम कर रहा है, धड़ाधड़ काम करे जा रहा है, कर्ज चुकाना है, कर्ज ही नहीं पूरा हो रहा है। टॉमसन सारा दारू पीता था, पता नहीं क्या दारू पी पी के इसने कर्ज कर दिया, अपने लड़के को मरवा दिया। अब लड़का बेचारा काम कर रहा है, रात दिन खाने को नहीं मिल रहा है, तो वजन इसका हो गया बहुत कम, वेट हो गया इसका बहुत कम। और वो बहुत कम कितना वेट हो गया मेरे भाइयों? इसका वेट बहुत कम हो गया। तो इसका वेट हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। इतना इसका वेट हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब ये तो दोनों थे कैसे? ये दोनों थे भाई मौज में। ये दोनों कैसे थे? मौज में, पड़े पड़े खा रहे हैं। जब पड़े पड़े खा रहे हैं तो वेट बढ़ेगा। और इनका कितना हो गया? इनका वेट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg हो गया। और ये बाप रे, देखो बेचारा, ये बेचारा पतला हो गया ग्राम में और ये किलोग्राम में। सोचो कितना डिफरेंस इनके बीच में, कितना किलोग्राम का डिफरेंस। पड़े पड़े खा रहे, इतना मोटा और इतना पतला बेचारा। इसका कोई वेट ही नहीं, इसका कोई महत्व ही नहीं। सोचो 1 ग्राम का 1 किलोग्राम के अपेक्षा कोई वेट है? कुछ नहीं। मतलब इसका कुछ है ही नहीं बेचारे का, वेट भी नहीं, पैसा भी नहीं, हर तरफ से परेशान है। और ये देखो कितना मौज ले रहा है, देखो इसका किलोग्राम में हो रहा है। ठीक, अब इस तरीके से क्या है, अब किसी ने पूछा इस पूरे सिस्टम का यानी पूरे परमाणु का वेट कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा? तो क्या कहा कि जितना इसका उतना ही इसका, जितना प्रोटॉन का उतना ही इसकी घरवाली का। क्यों? अब घरवाली भी तो खा रही जलवे में, तो दोनों का इतना इतना, मतलब इतना प्रोटॉन का उतना ही न्यूट्रॉन का। तो कितना हो गया? इतना इसका, इतना इसका, इसका दुगुना हो गया। कितना? 2 गुना हो गया। तो इसको हम डबल कर देते हैं। क्या करते हैं? याद रखिएगा, एक प्रोटॉन का मास जितना है उसका डबल कर दो तो क्या मिल जाएगा? पूरे परमाणु का वेट आपको, द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, बात समझ गए? ठीक, अब समझिएगा द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान जितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन का डबल होता है, प्रोटॉन का डबल होता है। अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या कहेगा टॉमसन ने और किसने? रदरफोर्ड ने। क्या हुआ था? टॉमसन ने रदरफोर्ड से क्या लिया? उधार लिया। ठीक है, उधार लिया। ठीक, इसके ऊपर कर्ज आ गया, इसने एक लड़का पैदा कर दिया, अब ये कर्ज देने लगा। ठीक, टॉमसन ने दारू पीना छोड़ा नहीं, टॉमसन ने दारू पीना छोड़ा ही नहीं, इसने और दारू पी, दोबारा कर्ज लिया। ठीक, अब दोबारा कर्ज लिया, अब फिर इसको दिक्कत हुई, यार ये तो पहले वाला लड़का चुका रहा, उसने कहा अब दोबारा नहीं चुकाऊंगा, एक ही बार चुकाऊंगा, हमने इतना ले लिया। अब ये क्या करता? दूसरा लड़का पैदा कर दिया साहब, इसने दूसरा लड़का पैदा कर दिया, अब वो बेचारा दूसरा भी कर्ज चुकाने लगा, इसने एक और पैदा कर दिया कि इससे कर्ज लिया, इससे भी लो। ठीक, अब इस तरीके से जितने ये पैदा करता है उतने ये वाला पैदा कर देता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अगर टॉमसन कहता है एक पैदा करेंगे तो रदरफोर्ड कहता हम भी क्या तुमसे कम है, हम भी पैदा करेंगे। ठीक, यानी रदरफोर्ड भी ना पीछे ना टॉमसन पीछे, बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी पर चलते हैं। यानी एक जो हमारा परमाणु होगा उस पूरे परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। और ये क्या कहलाएगा? क्रमांक कहलाता है या फिर एटॉमिक नंबर कहलाता है। बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? यहां तक समझ में आई या नहीं आई मेरे भाइयों? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी टॉमसन के जितने लड़के हैं वही प्रोटॉन जो परमाणु है उसका क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं एक परमाणु के अंदर उतना ही परमाणु क्रमांक होता है और उतने ही प्रोटॉन होते हैं उस पर। यानी कि कहने का सेंस ये है, इस पूरे सिस्टम पर जो
आवेश होता है वो जीरो होता है, आवेश जो होता है वो जीरो होता है। ये जो हम बता रहे थे कर्ज, वो क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए हमने निगेटिव में बताया, और प्रोटॉन पर आवेश देखिएगा ये पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं, जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं। बात समझ गए? अब जितने न्यूट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी पूरे सिस्टम से पूछा जाए तो ना किसी से लेना और ना ही किसी से देना। कहने का सेंस पूरे परमाणु पर जीरो आवेश होता है, शून्य आवेश होता है। मतलब अपने देश में ही ये कर्जदार हैं, लेकिन दूसरे देश की अपेक्षा क्या है, अब एक इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर क्या कहते हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है, हमने किसी दूसरे देश से नहीं लिया, बस आपस में ही कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे आओगे तो हुक देंगे। ठीक, तो दूसरे वाले से किसी से लेना देना नहीं, आपस में इनके ऊपर कर्ज है, कोई ज्यादा पैसे वाला है उसकी कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात कंफर्म हो गई। परमाणु क्रमांक हमें समझ आ गया, परमाणु द्रव्यमान समझ आ गया, खोज किसने की थी ये समझ आ गया। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पदार्थ होता है इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो में, फिर एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।